हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निखिल ओजा क्लासेस। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th ट्राइंगल चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को। लास्ट वीडियो में हमने करा था क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम फिगर देखें तो देखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है फिगर को बनाएंगे ताकि हमें क्लियर हो सके कौन से दो ट्राइंगल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ट्राइंगल बनाते हैं जो कि है ABC। फिर उसी के साथ हम बनाएंगे कनेक्टिंग ADE। ADE ट्रायंगल अब बना रहे हैं हम। इसको भी लेबल कर देंगे, नीचे है D और ऊपर है E। और जो C और E पॉइंट्स है इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल तैयार है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है ABC और ADE। हमें और भी चीज़ें मेंशन की हुई है क्वेश्चन में, जैसे कि दो साइड्स इक्वल है AB और AD, तो साथ साथ हम इसको अपनी फिगर में भी मार्क कर लेंगे और गिवन में भी लिख देंगे। नेक्स्ट जो हमें दो साइड्स इक्वल गिवन है वो है AC और AE, इसको भी मार्क कर दिया और गिवन में भी लिख दिया। हमें दो एंगल्स भी गिवन है इक्वल, ये दो एंगल्स, तो टू मेक इट ईजी हम इसको नाम दे देंगे एंगल 1 and 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। प्रूफ जो हमें करना है वो हमें दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, दैट इज BC इज इक्वल टू DE। BC और DE, तो ये BC और DE उन्हीं दो ट्राइंगल्स में है जो हमने पहले मार्क करे थे, ABC एंड AD। तो प्रूफ करने के लिए हम उन्हीं दो ट्राइंगल्स को लेंगे। BC है हमारा ट्राइंगल ABC में, तो इन ट्राइंगल ABC, और जो DE साइड है वो है हमारी ट्राइंगल ADE में, तो एंड ट्राइंगल ADE। जब भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हमें क्या करना होता है, हमें तीन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो साइड है वो है AB इज इक्वल टू AD, जो कि हमें गिवन है। दूसरी जो साइड है वो है AC इज इक्वल टू AE। अब जो मैंने बीच में स्पेस छोड़ा है वो एंगल के लिए छोड़ा है, लेकिन जो हमें एंगल गिवन है वो इनकम्प्लीट एंगल है। तो आप एंगल 1 को अगर देखो तो वो ट्राइंगल ABC में कंप्लीट एंगल नहीं है, उसमें कुछ पार्ट मिसिंग है। इस ट्राइंगल का पूरा एंगल नहीं है, ये पार्ट मिसिंग है उसमें। ऐसी सेम वे में दूसरा जब हम ट्राइंगल देखते हैं तो उसमें एंगल 2 भी कंप्लीट एंगल नहीं है, उसमें भी मिडल का पार्ट मिसिंग है। तो इस पार्ट को मैंने एंगल 3 लेबल कर दिया। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये तो मुझे गिवन है। अब इसको हम कंप्लीट बनाने के लिए ऐड करेंगे एंगल 3 को, दोनों ही एंगल्स में। तो ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स, ताकि दोनों एंगल्स हमारे कंप्लीट हो जाए। तो जब 1 + 3 करेंगे और वहाँ पे 2 + 3 करेंगे, जब 1 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारा जो एंगल है वो बन जाएगा एंगल BAC, और दूसरे ट्राइंगल में 2 और 3 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा DAE। इसी के साथ हमारे तीन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स पूरे हो गए। AB इज इक्वल टू AD, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE एंड AC इज इक्वल टू AE। एंगल साइड, सो triangle ABC is congruent to triangle ADE by SAS rule। और हमें जो प्रूफ करनी थी दो साइड्स इक्वल, तो हम बाय CPCT प्रूफ कर सकते हैं। तो बाय CPCT वी कैन प्रूव दैट BC इज इक्वल टू DE। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले हम इसकी फिगर देख लेते हैं। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, तो AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज अ मिड पॉइंट। और यहाँ से एक ट्राइंगल बना मेरा, और ये दूसरा ट्राइंगल, और ये मेरी पूरी फिगर कंप्लीट हो गई। अब मैं लेबल कर देता हूँ ऊपर के पॉइंट्स को, ये है E और ये है D। अब गिवन में हम लिखते हैं सारी बातें जो हमें गिवन है। सबसे पहले क्या बोला है,
ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज अ मिड पॉइंट। तो अगर पी ए बी का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ए पी इज इक्वल टू ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए पी इज इक्वल टू पी बी। तो फर्स्ट तो गिवन हमारा ये हो गया। अब उन्होंने क्या बोला, सच दैट बी ए डी इज इक्वल टू ए बी। तो हम उसको लेबल कर लेंगे, ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है, तो इनको नाम दे देते हैं 1 and 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी हमें गिवन है। फिर आगे एक और हमें एंगल्स दिए हुए हैं, ई पी ए, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको भी मैं लेबल कर देता हूँ 3 and 4। अब ये वाला क्वेश्चन भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें दो इनकम्प्लीट एंगल्स दिए हुए हैं जो आपस में इक्वल है। तो इसको कंप्लीट बनाने के लिए हम ऐड ऑन बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है। प्रूफ जो हमें करना है वो दो चीज़ें करनी है, एक तो हमें ट्राइंगल प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट आपस में, और दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। अब आपने एक पैटर्न देखा होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने को बोलते हैं और फिर उसके बाद कोई साइड या कोई एंगल को इक्वल करते हैं। तो दूसरा जो पार्ट होता है जिसमें हमें साइड और एंगल करना होता है, उसको हम सीपीसीटी से कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ये दो ट्राइंगल है, एक है APP और यहाँ पे ये दो साइड्स भी इक्वल है। तो हम ट्राइंगल्स का नाम लिख देंगे ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को लिखा, अब हमें करने हैं तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल। पहला है हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज गिवन। दूसरा है हमारा AP इज इक्वल टू PB, जो कि हमारी साइड है, ये भी हमें गिवन है। थर्ड जो आता है वो है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमें गिवन है, लेकिन ये एक्चुअल में इस ट्राइंगल का कंप्लीट एंगल नहीं है। तो इसको कंप्लीट बनाने के लिए हम मिडल वाले एंगल को ऐड करेंगे, और मिडल वाले एंगल को तो हमने पहले लिखा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 गिवन है। अब मिडल वाला एंगल है उसको हम लेबल कर देंगे एंगल 5, एट एंगल 5 ऑन बोथ साइड्स। जब एंगल 3 प्लस एंगल 5 करा और दूसरी तरफ एंगल 4 प्लस 5 करा, तो जब 3 और 5 को ऐड करेंगे तो एंगल जो बनेगा वो है APD, जो कि कंप्लीट एंगल है हमारे फर्स्ट ट्राइंगल का। और 4 और 5 को ऐड करेंगे तो बनेगा एंगल BPE। अगेन दिस इज ऑल्सो कंप्लीट एंगल। तो ये मेरा पहले एंगल हुआ, फिर साइड हुई, अगेन एंगल हुआ। तो दिस वे ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। और रीज़न हम क्या देंगे, रीज़न हम देंगे ASA। एंगल है, फिर बीच में साइड है, फिर दोबारा से एक एंगल है। तो हमें फिगर से कंफर्म करना है क्या साइड जो है वो दोनों एंगल के मिडल में, तभी हम इसको ASA बोलेंगे, नहीं तो AAS बोलेंगे। तो बाय CPCT हम सेकेंड पार्ट को भी प्रूव कर देते हैं, AD इज इक्वल टू EB, या BE बोल सकते हो, क्योंकि एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है और कॉन्ग्रुएंट अगर हमने प्रूव कर दिया तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला हुआ है इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया है जो कि राइट एंगल है, उसको लेबल करा है, और जो ये राइट एंगल जहाँ बन रहा है वो पॉइंट C है, वहाँ पे मैंने राइट एंगल मार्क कर दिया। नाउ दे आर सेइंग M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। AB का मैंने मिड पॉइंट बनाया M, तो इसका मतलब ये दो पार्ट्स इक्वल है। तो गिवन में हम ये लिख देंगे कि एक तो एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, दूसरी चीज़ जो है वो क्या है कि जो ये तो पार्ट्स है यानी कि AM और BM ये आपस में इक्वल है। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। C इज ज्वाइन टू M, हमने C और M दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। प्रोड्यूस टू पॉइंट B, तो इस M को आगे कंटिन्यू करते करते D पॉइंट तक लेके जाएंगे। सच दैट DM इज इक्वल टू CM, एक और हमें बात बताई कि DM और CM भी आपस में क्या है, इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को भी ज्वाइन कर देंगे, D और B को। हमारी फिगर जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हमें टू प्रूफ में क्या देखना है,
हमें 4 पॉइंट्स प्रूव करने हैं इसमें। दो ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट करना है, AMC एंड BMD। फिर हमें प्रूव करना है कि जो एंगल DBC है वो 90 डिग्री है। एंगल ACB तो 90 डिग्री गिवन है, हमें अब DBC को प्रूव करना है। फिर हमें एक और दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ट्राइंगल DBC और ACB को। और लास्ट में हमें CM इज इक्वल टू हाफ AB ये प्रूव करना है। चलो स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ। पहले देख लेते हैं कौन से दो ट्राइंगल्स है ये हमारी फिगर में। तो AMC और BMD ये दो ट्राइंगल्स है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AMC एंड BMD सबसे पहले जो दो साइड्स हमें इक्वल गिवन है वो है AM इज इक्वल टू BM, ये गिवन है। फिर हमें दूसरी जो चीज़ गिवन है वो है MC इज इक्वल टू DM। दोनों बातें हमें गिवन है और दो साइड्स है। अब ये जो एंगल मैंने मार्क करा है, एंगल 1 एंड 2, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो हमारी जो थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया वो है एंगल 1 एंड 2 एंड रीजन इज VOP। इसी के साथ हमारे तीनों पार्ट्स प्रूव हो गए। अब ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, और रीज़न यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि दो साइड्स है और बीच में एंगल है, साइड एंगल साइड। फिगर में भी देखें तो साइड, फिर बीच में एंगल, फिर साइड। तो ऐसे आपने कंफर्म करके फिर लिखना है। तो बाय SAS जो है हमने प्रूव कर दिया। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। हमें ये वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है जो मैंने फिगर में मार्क करा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाय CPCT एक चीज़ प्रूव करेंगे कि एंगल जिसको मैंने एंगल 3 बोला और ये एंगल जिसको एंगल 4 बोला, क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर ये एंगल भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ध्यान से हम देखें तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, और उसका वाइस वर्सा। अगर दो ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल है तो फिर वो दो साइड्स आपस में पैरेलल प्रूव हो जाती है। तो सेम हमने यहाँ पे करा, DB और AC को पैरेलल प्रूव कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये दो पैरेलल है तो ये जो एंगल DBC है और एंगल ACB है, ये दो को इंटीरियर एंगल्स हो गए, और को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। तो हमने इन दोनों को ऐड करके लिख दिया 180, और रीजन भी लिख दिया को इंटीरियर एंगल्स। अब DBC तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ACB की वैल्यू पता है, क्वेश्चन में गिवन है 90 डिग्री। तो उसकी हेल्प से हम DBC की वैल्यू भी क्या कर देंगे, फाइंड कर देंगे। 90 को उधर लेकर गए, जब सब्ट्रैक्ट करा तो DBC की वैल्यू भी क्या आ गई, 90 डिग्री। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये भी एक राइट एंगल है। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के लिए हमें जो प्रूव करना है वो बड़े दो एंगल्स को प्रूव करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास जो दो ट्राइंगल है वो है DBC एंड ACB। सो इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। अब हमें यहाँ पर भी तीन पार्ट चाहिए, तो क्योंकि हमने ये दो छोटे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा था, तो CPCT से BD इज इक्वल टू AC जो है वो हमें मिल गया, जो हमने पहले फर्स्ट पार्ट में जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करा था उसके CPCT से। नेक्स्ट जो हमें पता है वो क्या है कि एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल है। क्यों, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, तो वो भी हमने मेंशन कर दिया। और जो थर्ड हमारा पार्ट है वो है BC, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो हमने लिखा BC इज इक्वल टू BC एंड रीजन इज दे बोथ आर कॉमन टू ईच अदर। तो हमने ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB को कर दिया कॉन्ग्रुएंट बाय SAS, ठीक है, साइड, बीच में एंगल, फिर दोबारा से साइड। तो ऐसे हमने प्रूव कर दिया। ये हमारा था थर्ड पार्ट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। अब देखो, हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो ये जो स्लांटिंग लाइंस है यानी कि DC और AB, ये भी इक्वल प्रूव हो जाएगी बाय CPCT। तो हमने उन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया।
अब DC जो है वो दो पार्ट से मिलके बनी है, एक है DM और एक है MC या CM, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो DM प्लस MC, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें AB एज इट इज़ है, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। और हमें पता है गिवन में हमें क्या गिवन था कि DM और MC जो है आपस में इक्वल है, तो मैं DM को CM लिख सकता हूँ, MC या CM एक ही बात है, और MC को भी CM लिख दिया, इक्वल टू AB, ये बन गया 2CM इक्वल टू AB। जब 2 दूसरी साइड जाएगा तो वो रेसिप्रोकल होके हाफ बन जाएगा, तो CM इज इक्वल टू हाफ AB। और इसी के साथ हमारा प्रूव हो गया फोर्थ पार्ट भी। ये थी हमारी एक्सरसाइज 7 पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।